रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 यात्री सवार थे। इनमें से 7 की दर्दनाक मौत हो गई। ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से यात्रियों को लेकर वापस गुप्तकाशी आ रहा था। हादसे के पीछे मौसम खराब होने की वजह बताई जा रही है। केदार घाटी में घना कोहरा और तेज हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था। इस हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। साथ ही अगले आदेश तक 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। सोनप्या के ऊपर 15 जून को आज एक और हेली गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोग की मौत हुई है। तो कुल मिला के 1.5 महीने के अंतराल में कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है। और 2004 से ये हेली सेवाएं शुरू हुई हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के, फिर 4 धाम यात्रा। तो यह पहला अवसर है कि जब इतने बड़े स्तर पर लगातार हेली दुर्घटनाएं की घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ गौरीकुंड के बीच हेलीकॉप्टर हादसे के बाद समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि सीएम आवास पर ये मीटिंग हुई, जहां मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव और गढ़वाल कमिश्नर, साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने मानसून से निपटने की तैयारियों को लेकर बातचीत की। सीएम धामी के साथ मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे समेत सभी जिले के अधिकारी शामिल हुए और आपदा विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून को देखते हुए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन रिस्पांस टाइम कम किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए। देखिए, मानसून हमारे यहाँ पर हर बार अलग अलग प्रकार से आता है और आपदाओं का हर वर्ष हमको सामना करना पड़ता है। आपदाओं को लेकर पूरे आपदा आने से पहले लगातार हमारे कई स्तर की बैठकें होती हैं, कई मॉक ड्रिल होती हैं। तो उसी क्रम में आज भी क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है,
और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है, या कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो सकता है, पहले से वहाँ चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले बताएं कि इस मीटिंग में किन मुद्दों का जिक्र किया गया? देखिए, बिल्कुल जो मानसून है उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चुनौती रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून आने से पहले ये हाई लेवल की जो है वो समीक्षा बैठक की है, जिसमें मुख्य सचिव से लेके कई विभागों के जो सचिव थे वो मौजूद थे और सारे जिलों के जो जिलाधिकारी थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गंभीरता भी ये दिखाता है कि मानसून से पहले ही जो है वो अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाए। तो सीधे तरीके से अधिकारियों को अलर्ट करना का काम उन्होंने किया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून के सीजन में अलर्ट मोड पर सभी अधिकारी रहें। किसी तरीके की कोई लापरवाही किसी स्तर पर न रहे। कहीं पर कोई यदि दिक्कत होती है, आपदा जैसे हालात होते हैं, तो रेस्क्यू टाइम को जो है वो कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना है कि आपदा को भले ही टाला न जा सके, लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम है उसे कम किया जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने भी अब अगले कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड में जो है वो बारिश का अनुमान जो है वो जारी किया है और कल और परसों भी कई जिलों में जो है वो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो उसको लेकर भी जो है वो अधिकारियों को अलर्ट करने का काम करते हैं। और जब भी कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो मौके पर भी पहुंचते, घटना स्थल पर भी पहुंचते और आपदा कंट्रोल रूम को लेकर मॉनिटरिंग करते रहते, क्योंकि महत्वपूर्ण कड़ी आपदा कंट्रोल रूम में सारा रेस्क्यू अभियान की जो मॉनिटरिंग होती है वो आपदा कंट्रोल रूम होती है। और आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर ही कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये समीक्षा बैठक भी की थी। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी के साथ बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में योग दिवस बहुत अच्छे से मनाया जाता है, उत्तराखंड में भी इस बार इसे बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। इस बार योग नीति भी लेकर आए हैं। हमारी सरकार कई नवाचारों पर काम कर रही है ताकि योग और वेलनेस हमारी प्रगति, समृद्धि और रोजगार का माध्यम बने। और पूरे देश के अंदर योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी हम बड़े धूमधाम से योग दिवस को मनाएंगे और हम योग नीति भी इस बार लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन जन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का भी प्रमुख साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सीएम साहब, योग नीति का असर दिख रहा है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरिद्वार, ऋषिकेश योग सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। इसको किस तरह नजरिए से देखते हैं? पूरे दुनिया की राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी कहीं है तो यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। उसमें से हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश इसका प्रमुख केंद्र है। बाबा नीम करौली महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कैचीधाम में भव्य मेले का आयोजन किया गया। नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। प्रशासन द्वारा शुरू की गई शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन, केमू स्टेशन और काठ गोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार निगरानी भी रखी जा रही है।
लोकल से ही हूँ और कैचीधाम जा रहे हैं। यहाँ हर साल बाबा प्राण का मेला लगता है और काफी आनंदमय रहता है और यहाँ का रिकॉर्ड है हर साल बारिश जरूर होती है। इससे आप मौसम बड़ा सुहाना हो गया। कल शटल सेवा बहुत अच्छी सेवा लगाई गई है क्योंकि वहाँ पे जितना ट्रैफिक जाम रहता है उससे निजात मिलेगा और बाकी वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। वैसे शटल सेवा सबसे अच्छी है, आपको हर जगह से शटल सेवा मिल रही है। आप कहीं के भी रास्ते चल जाइए, आप कालाडूंगी के रास्ते जाइए, जोईकोट के रास्ते जाइए, भीमताल से जाइए, हर जगह से शटल सेवा है और बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई गई है प्रशासन द्वारा। कैचीधाम मेले में भारी भीड़ को देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। इसमें ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया ताकि व्यवस्था बनी रहे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही पुलिस ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए मार्ग को फॉलो करने की अपील की है। ये कैंची धाम का स्थापना दिवस है, जिस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर दर्शन हेतु आते हैं। अतः हमारे अल्मोड़ा जनपद के और अन्य पर्वतीय जनपद के लोगों को असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ट्रैफिक को कुछ डाइवर्जन रखा है। पर्वतीय क्षेत्र से विशेषकर अल्मोड़ा या बागेश्वर से जो भी हमारे व्यक्ति जो नागरिक है वो अगर हल्द्वानी की तरफ जाते हैं तो उनको हम वाया लमगड़ा शहर फाटक होते हुए खुटानी के रूट में रखेंगे। साथ ही साथ में अगर जो रानीखेत की तरफ के हैं जो अल्मोड़ा शहर वाले हैं उनको हम वाया क्वारब होते हुए नथुआ खान और फिर वहाँ से खुटानी बैंड के रूट में ही हम डाइवर्ट करेंगे ताकि वो स्मूथली उस जगह चले जाएं। और जो श्रद्धालु दर्शन हेतु बाबा के दर्शन हेतु वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ धाम में जाना चाहते हैं, उनको हम खैरना तक अलाउ करेंगे। खैरना के बाद वहाँ पर शटल की व्यवस्था रहेगी, शटल से वो फिर वहाँ से आना जाना करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो ट्रैफिक में जो डाइवर्जन प्लान रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें तथा हर मोड़ पे जहाँ भी पुलिस के हमारे जवान दिखते हैं ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं उनको अपना सहयोग दें। थैंक यू। हरिद्वार की अवधीपुर पंचायत में नदी और वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के लक्सर एसडीएम को 10 दिन में 35 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया। दरअसल शिकायतकर्ता राजबीर ने 35 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिला प्रशासन अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त नहीं करा पा रहा। तो वहीं रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास भारी बारिश के चलते पहाड़ों से बहकर मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के चलते सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर यात्रा स्थगित कर दी गई। लैंडस्लाइड क्षेत्र में फंसे तीर्थयात्रियों को पुलिस अब नीचे की तरफ भेज रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार के भूपतवाला में स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज करीब 5 साल से आश्रम के कमरों में चल रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से डिग्री कॉलेज को जमीन मुहैया नहीं कराई जा सकी। इसकी वजह से डिग्री कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी एसएस उनियाल ने कहा कि विभाग जमीन खरीदने के लिए तैयार, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हरिद्वार शहर में जमीन नहीं मिल पा रही। ऐसे में हरिद्वार की किसी दूसरे हिस्से में जमीन उपलब्ध होगी, वहां कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाएगी। साथ ही जमीन खरीदने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। जैसे कभी कुंभ का ईयर आ गया या कभी जो है अन्य जो है कावड़ मेला आ जाता है अन्य, तो उसमें जो है व्यवधान जो है मेला क्षेत्र में तो व्यवधान रहेगा, उसमें कॉलेज बंद रहेगा। तो ऐसे में जो है कोशिश की जा रही है कि जो है कुछ ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जहाँ पर जो है यदि हम जो है पैसा दे के भी हमें जो है खरीदना पड़े, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि यदि हमें जो है पैसा देकर भी जो है कहीं जो है ज़मीन मिल जाती है तो हम जो उसके लिए प्रयासरत। बदलते पर्यावरण और घटती हरियाली को देखते हुए कुंती दयाल फाउंडेशन ने एक पहल की शुरुआत की। फाउंडेशन लगातार वृक्षारोपण और बी बॉल वितरण के क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में फाउंडेशन का एक तरफ से सतपुली क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया,
और बी बॉल को उन बंजर क्षेत्रों में डाला गया जहां पेड़ों की भारी कमी है। संस्था ने इस साल 5 जून से लेकर हरीला पर्व तक 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।